जब हम कॉलेज में होते हैं तब मोस्टली हमारे पास सिर्फ कॉलेज स्टडीज़ अकेली नहीं होती हैं मैनेज करने के लिए. वी हैव अदर प्रायोरिटीज़ एज वेल. मोस्टली पीपल मैनेज their college academics with their startups, competitive examinations, YouTube channels, or there could be some other things like running internships or writing research paper, working on different things, non-academic things. बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. और कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि भाई इन चीज़ों को मैनेज कैसे किया जाए. I am at my end also trying to manage 2-3 things with my college academics, and when people ask कि भाई क्या हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, तू कैसे मैनेज कर लेती है, तो जनरली द आंसर इज़ वो मैनेज हो जाता है, क्योंकि आई डोंट नो, बस हो जाता है. तो क्या वो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ या कंसिडर करती हूँ जब आई हैव टू बैलेंस बिटवीन ऑल दीज थिंग्स, वो मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. इसका मतलब मेरे पास कोई एक फॉर्मूला नहीं है कि ये तरीका है, बट इट्स जस्ट हाउ आई डू इट. वो मैं कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, हो सकता है आपको हेल्प करे. लेट्स गेट इन. तो कोई भी चीज़ जो आपको मैनेज करनी है और आपको इक्वल इंपॉर्टेंस की लगती है या ऑफ मोर इंपॉर्टेंस लगती है, you'll have to prioritize one over college academics, right? So for example, there's a YouTube channel or there's a startup or you preparing for competitive exam. तो आपको जो ज़्यादा important लगता है, then you'll have to थोड़ा सा prioritize that thing. इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए पहली चीज़ जो I do is and what I feel करी जा सकती है is to utilize your class hours. मतलब हम हर क्लास में तो ध्यान नहीं देते हैं. लेट अस एक्सेप्ट दैट फैक्ट दैट वी हैव क्लासेस जिसमें वी फील कि हाँ इसको तो मैं अपने आप पढ़ के मैनेज कर लूँगा. बहुत सारी भी हो सकती हैं, ठीक है. तो उन आवर्स में जब आप क्लास में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, बच्चों से बात करते हुए और रील स्क्रॉल करते हुए टाइम निकाल रहे हो, दैट टाइम कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर रीडिंग फॉर अ थिंग. जैसे कि स्टार्टअप हो गया, प्लानिंग कर सकते हो, यूट्यूब चैनल हो गया, कंटेंट कैलेंडर बना सकते हो, स्क्रिप्ट लिख सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया तो आपने ऑलरेडी जो पढ़ रखा है उसको रिवाइज कर सकते हो और आप आगे के चैप्टर्स देख सकते हो, आगे मटीरियल्स ढूंढ सकते हो. दिस टाइप ऑफ थिंग्स कैन बी डन एंड यू कैन यूटिलाइज योर क्लास आवर्स. हो सके तो इफ पॉसिबल देन यू कैन वॉच न्यूज़ और रीड न्यूज़ ऑल्सो, यू कैन रीड आर्टिकल्स ऑल्सो, राइट. और जिन क्लासेस में आपको लगता है आपका ध्यान देना ज़रूरी है बिकॉज यू नीड टू लिसन, तो उन क्लासेस में मेक श्योर यू मेक नोट्स आउट ऑफ वट एवर इज बीइंग टोल्ड. क्योंकि क्या होगा ना, यू विल नो कि एग्जैक्टली एग्जाम टाइम पे मुझे यहाँ से फोकस करना है एंड आई विल नॉट हैव टू रन टू 50 डिफरेंट पीपल फॉर नोट्स. नोट्स मिल जाने एट द एंड, बट आपके होंगे तो आपके पास क्लैरिटी ज़्यादा होगी एंड यू कैन ऑलवेज रिलाई द मोस्ट ऑन ओनली योर नोट्स. क्या आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो और साथ साथ अलग अलग स्टेट जुडिशरीज को फोकस कर रहे हो, तो आपके लिए PW की जुडिशरी वाला के कोर्सेज बेस्ट होंगे. जैसे कि नीति जुडिशरी फाउंडेशन बैच जो कि अवेलेबल है एट ओनली 19,999 रुपीज़. साथ ही न्याय राजस्थान जुडिशरी बैच, समर्पण जुडिशरी गुजरात बैच, उत्कृष्ट छत्तीसगढ़ जुडिशरी बैच, और ये सब बैच मिलेंगे आपको एट ओनली 7,499. और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो ANT500 तो आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा 1,000 रुपीज का डिस्काउंट. बैचेस के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं. गो चेक इट आउट एंड जॉइन नाउ. उसके बाद वीकेंड्स का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन किया जा सकता है. जैसे कि आई शूट वीडियोज ऑन सैटरडेज, एडिट देम ऑन मंडेज, खत्म. उसके अलावा मैं बाकी चीज़ों को दूंगी. अब मैंने जैसे आपको बताया 2-3 चीज़ें हैं जिन्हें मैं मैनेज कर रही हूँ. एक तो यूट्यूब है, कॉलेज एकेडमिक्स है और कुछ चीज़ें हैं. तो अब उन चीज़ों को मैं वीकडेज पे टाइम दूंगी, यूट्यूब को मैं वीकेंड्स पे टाइम दूंगी, और बाकी जो कॉलेज एकेडमिक्स है वो साथ साथ चल रहे हैं क्लास में. एंड क्योंकि कुछ क्लासेस में मुझे जो लगता है जहाँ ध्यान देना, मैं वहाँ नोट्स बना रही हूँ, तो आई डोंट हैव वो टेंशन कि लास्ट में क्या होगा, तो वो थोड़ा मैनेज हो जाता है. तो वीकेंड्स पे आप ये कर सकते हो कि आप हो सके तो कॉलेज पे ध्यान दे दो, क्योंकि पूरे हफ्ते नहीं दिया है. नहीं तो अगर पूरे हफ्ते आप उतने अच्छे से उस चीज़ को, जिस चीज़ को आप मैनेज करना चाहते हो, भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर स्टार्टअप या फिर वट ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, रिसर्च, इंटर्नशिप्स, वट उसको आप ज़्यादा टाइम इधर दे सकते हो. यू विल हैव टू मेक अ प्रॉपर शेड्यूल कि तुम्हें किस चीज़ को कब कितना टाइम देना है. कॉलेज के 2-3 घंटे पहले अगर हम पढ़ाई कर सके या उस चीज़ को दे सके जिस पे आप फोकस करना चाहते हो कॉलेज के साथ, उसको दे दो. फिर कॉलेज आवर्स में जो चीज़ हो सकी उतना कर लो. उसके बाद फिर कॉलेज के बाद जो आवर्स हैं, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम सिटिंग इन कैंटीन्स और रोमिंग हियर एंड देयर, सिटिंग चैटिंग विद पीपल, उस चीज़ को आप कहीं और टाइम दे सकते हो जो कि आपको ज़्यादा रिजल्ट्स रीप करेगा, आपको सेटिस्फैक्शन देगा, तो वहाँ पे टाइम दो. आप साथ साथ कोई एक ऐसी एक्टिविटी भी पकड़ सकते हो जिससे उस चीज़ की स्किल आपकी होन हो.
बहुत टाइम ऐसा होता है कि आलस आता है करने में चीज़ों को, पर उस टाइम पे बिकॉज क्लास आवर्स है, थक गए यार क्लास आवर्स के बाद, पर आपको पुश करना पड़ेगा, जाके बस बैठ जाओ लाइब्रेरी में, पढ़ लो, जाके बस घर पे डोंट लुक एट योर बेड, सिट ऑन योर स्टडी टेबल एंड स्टडी और वेयरएवर। अगर वो वीडियो शूट करने की बात है तो यू विल हैव टू गेट रेडी एंड शूट अ वीडियो, सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसके बाद डिनर हो गया, डिनर के बाद देन चूज़ कि आपको क्या चीज़ों पे फोकस करना है। डिनर के बाद 2 घंटे 3 घंटे अगर आपके पास हैं तो आप एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप न्यूज़ देख सकते हो, आप टेस्ट दे सकते हो, ऐसे करके चीज़ें हो सकती है। एंड अगर आप नाइट आउल हो तो आपका वो पूरा ऐसा शिफ्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा टाइम टेबल, आप अपने हिसाब से देख लेना, पर एक स्केड्यूल बिठाओ कि नहीं ये करना है मुझे दिन में। अब बात करते हैं बाकी चीज़ों की, जैसे कि मैं कॉलेज में हूँ तो मेरा मन होगा कि मैं थिएटर में पार्ट लूँ, म्यूज़िक में पार्ट लूँ, है ना, इवेंट्स में, फेस्ट में पार्ट लूँ, तो उस हिसाब से आप अपना टाइम डिवाइड कर सकते हो। अगर आप उस टाइप के हो कि यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड इफ इट्स जस्ट कॉलेज की पढ़ाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई, कॉलेज ओनली यूट्यूब, अगर आप ऐसे हो कि आपको वो चीज़ बोर कर देगी या आपको मोनोटोनस लगने लगेगा बहुत ज़्यादा, then you can always go ahead and join some extra music class or dance class or any kind of classes that you feel good to attend or you feel satisfied, you feel rejuvenated. आप definitely फेस्ट में पार्ट ले सकते हो because these are your college years, right? You will not get another college years का टाइम अलग से to enjoy college life also. So you'll have to see कि यार अगर मतलब बहुत ज़्यादा फर्म हो आप अपने डिसीजन कि नहीं मुझे नहीं, आई डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स गोइंग ऑन इन द कॉलेज एंड आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन व्हाट इज देयर ऑन माई प्लेट राइट नाउ, देन यू कैन विदाउट एनी गिल्ट, विदाउट एनी रिग्रेट गो अहेड एंड परस्यू दैट। यू डोंट नीड टू केयर अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर कॉलेज। लेकिन आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है ना कि यार नहीं शायद मुझे कर लेना चाहिए, या आपको कॉन्फिडेंस नहीं है बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके कि शायद मुझे आगे नहीं करना है परस्यू और शायद मैं ये चीज़ मिस करूँगी, देन मैनेज योर टाइम। थोड़ा पार्टिसिपेशन करना ठीक है यार, अच्छा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार दिस इज अ थिंग दैट आई रियली वांट टू डू बट मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा, मुझसे टाइम ही नहीं निकल रहा है, तो भाई टाइम तो नहीं निकलेगा, क्योंकि टाइम नहीं निकल पा रहा है उसका मतलब है कि तुम्हें सच में नहीं करना है उस चीज़ को। क्योंकि पता है दिस इज समथिंग, वो अभिमान वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा वो वाली बात नहीं है, लेकिन जेन्युइनली एक्सपीरियंस किया यार कि अगर किसी चीज़ को करने का मन होता है ना तो अपन टाइम निकाल ही लेते हैं, कुछ भी हो जाए वी विल टेक आउट सम टाइम आउट। जैसे कितनी ही पढ़ाई का टाइम और तुम्हारे दोस्तों तुम्हारी ज़रूरत हो तो तुम टाइम निकाल लोगे सारी चीज़ों को छोड़ के। या फिर कोई और एग्जाम्पल दूँ कि जैसे कि अपन बैठे हैं फालतू, एग्जाम टाइम है या वट एवर, रेगुलर बिजी डे है, लेकिन यू विल मैनेज टाइम आउट टू वॉच अ फेवरेट यूट्यूबर और फेवरेट मूवी और फेवरेट वेब सीरीज। वाई? बिकॉज यू रियली फील यू वॉन्ट टू वॉच इट, यू रियली वॉन्ट टू डू इट। अगर कोई फेवरेट मूवी आपकी निकली है, मतलब कोई फेवरेट स्टार की मूवी निकली है, तो आप कुछ भी करके मैनेज कर लोगे टाइम एंड यू विल हैव टाइम टू वॉच इट। Similarly, if you really want to do your startup, or you want to work for your competitive exam, or pursue internships, or pursue some research, you will manage time out. अगर आपको सच ही करना है, कहीं से भी ना टाइम निकल जाएगा genuinely, मतलब बहुत बड़बोली वाली बात नहीं है ये, आप निकाल लोगे बस। You should have that firm in your mind कि नहीं करना है, और अगर नहीं निकल रहा है तो then देखो कि तुम्हारा सच्ची मन है उस चीज़ को करने का, कि तुम सिर्फ रोना गा रहे हो कि मुझसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। तो सिट डाउन, डेवलप अ वीकली शेड्यूल, ठीक है, उसमें ट्राई एंड सॉर्ट योर टाइम आउट, स्लॉट्स बनाओ। इस टाइम पे मुझे एकेडमिक्स पे ध्यान देना है, इस टाइम पे, टाइम इज़ नॉट कि 2 से 3 का 4 से 5 उतना, वो नहीं, कितने टाइम या कितने घंटे या सुबह के टाइम ये, शाम के टाइम ये, वैसे डिवाइड करो अपने डे को। हाँ, हो सकता है संडेज़ को आप किसी एक संडे बाहर घूमने चले जाओ अपने दोस्तों के साथ, तो वैसे रख लो। यू नीड नॉट रियली गो एवरी संडे आउट किसी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को छोड़ के। फॉर एग्जाम्पल आप कंपनी रन कर रहे हो साथ साथ, तो कंपनी को छोड़ के यार तुम बाहर तो जाओगी नहीं ना हर संडे घूमने, क्योंकि वो भी तुम्हारे लिए उतनी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इवन मोर इंपॉर्टेंट हो सकती है। अपने हिसाब से जेन्युइन तरीके से, रियलिस्टिक तरीके से उस शेड्यूल को ड्रॉ करो, ठीक है। अगर कोई और हेल्प चाहिए हो तो मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, यू कैन मेल मी, आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। एंड कुछ रहना, कुछ तो नहीं रहता ना, आई डोंट थिंक सो। Alright, so with that, let's end this video here. I'll see you the next Monday. Till then, keep watching. Namaste.